और यहाँ पर जो मैं आपको सामने की जो ठीक पहाड़ियाँ दिखा रहा हूँ, ठीक पहाड़ियों के बीच से जो है पानी का ये रेड आया है, पानी का रेड। अब ये पानी का जो रेड आया है तो इस उधर से भूमि फटी है, कहीं ना कहीं ये भूमि ऊपर से फटी हुई है। अब ये तो इसका अध्ययन जो करने के लिए जो भूमि फटी है तो हेलीकॉप्टर चाहिए, उसके बिना तो होगा नहीं, क्योंकि ये दूर बहुत है और पत्थरों में चलना यहाँ पर जो है बड़ा भारी है। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो सामने पर्वत हैं, ये पर्वत है, देखो एक इधर पर्वत है और एक इधर सामने पर्वत है। आपको ये मेरे सहायक हैं और ये मेरे साथ रहते हैं हर समय। और ये सामने पर्वत है, इधर पर्वत है, और फिर सामने से जो ये नाले की आकृति जो आई है, रेड, जो पानी का एक रेड आया है, और ये रेड जो है पहले यहाँ ज़्यादा पानी बहता होगा वहाँ से वहाँ तक, फिर धीरे धीरे ये पानी सूखता गया और फिर बीच में सोचो ना ये थोड़ा पानी की जो हल्की सी ये यहाँ पर एक बटिया सी पड़ी हुई है, फिर हल्का पानी और फिर उसके बाद पानी खत्म हो गया। आखिर ये क्यों हुआ भाई? पानी क्यों आया था और क्यों सूख गया? हमने बताया है प्रकृति की अपनी जो क्रिया है, अनुक्रिया, अपनी जो प्रक्रिया है वह हर समय चलती रहती है। प्रकृति कभी भी ना तो सोती है और ना जागती है, उसका हर समय कोई ना कोई कार्य चलता ही रहता है। जैसे कभी पहाड़ बन गए, कभी भूकंप से समुद्र बन गया, और कभी समुद्र सूख गया, कभी धरती फट गई, कभी आदमी मर गए, कभी महामारी फैल गई। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति काल रूप है। इस पर अध्ययन गहराई से किया गया है। 25 वर्षों तक ये अध्ययन लगातार चला है। और ये जो पर्वत की जो ऊपर की चोटी है, हम इस चोटी को और इस चोटी को आपस में मिलाते हैं। ऐसे अगर हम इसको आपस में मिलाएं तो पृथ्वी की जो ऊपर की भूमि थी, वह भूमि के जो ये किनारे हैं और बीच में जो ये है दरार, यानी ऐसे भूमि बीच में से फटी है, और भूमि बीच में से फटी है, और परला किनारा उधर पर्वत बन गया और इधर का किनारा इधर पर्वत बन गया। यानी क्यों बना? ये प्राचीन समय की उथल पुथल है। प्राचीन समय में जो समुद्र बने हैं, क्योंकि ज्यादातर जो भूकंप आते हैं वो समुद्र बनने से पहले ही आते हैं। अर्थात यदि भूकंप आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि कोई ना कोई समंदर उस देश की तरफ बढ़ रहा है। और कुछ समय के बाद अगर ध्यान नहीं दिया गया, उसका उपाय नहीं किया गया, बचाव नहीं किया गया, तो वह शहर द्वारिकापुरी की तरह समुद्र में डूब जाएगा। जैसे पुरानी द्वारिकापुरी भारत की 5000 वर्ष पहले समुद्र में डूबी हुई है। वह हमने, क्योंकि वहां तक जाने के लिए हमें सरकार ने पैसा नहीं दिया, अधिकारियों ने कोई धन नहीं दिया, इसलिए हमने टीवी के और वीडियो के माध्यम से ही उस पर रिसर्च किया है और यूट्यूब के माध्यम से ही उस पर रिसर्च किया है। तो बम्बई की स्थिति भी वही हो रही है, जो पश्चिम भारत से पूर्व भारत की ओर बम्बई डूबने की स्थिति में है, क्योंकि उधर समुद्र जो है, समुद्र पश्चिम भारत से पूर्वी भारत की ओर बढ़ रहा है और दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। ये समुद्र जो है इसी तरह, इसी कारण जोशीमठ में, तुर्की में, राजस्थान में दरारें, और रामबन इलाके में, जम्मू कश्मीर में दरारें पड़ रही हैं। तो इसी तरह जो है भूमि फट रही है और समुद्र बनने की प्रक्रिया चल रही है। मैं इस पर बहुत ही गहराई से वैज्ञानिक जो है हमारे भूवैज्ञानिक, उनको ये सावधान करना चाहता हूँ, उनको संदेश देना चाहता हूँ कि वो ध्यान दे, पत्रावली को उठाएं, और सरकार से, या केंद्र सरकार या उत्तराखंड सरकार से भी ये निवेदन करता हूँ कि वह एक ऑर्डर, एक आदेश पास करें। भूवैज्ञानिकों का एक दल दक्षिण अफ्रीका जो है, अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में से अनेक अफ्रीका में जो भूमि फटकर समुद्र बन रहे हैं, वहाँ एक दल जाए और इस बात की जांच करे कि क्या अफ्रीकी देशों में भूमि फटकर समुद्र बन रहे हैं, जो यूट्यूब पर लगातार दिखाया जा रहा है। यदि ऐसा है तो भूवैज्ञानिक अपनी एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रदान करें और फिर उस पर क्या कार्रवाई हो, उसको कैसे रोका जाएगा समुद्र बनने की प्रक्रिया, ये आपको तब दिखाया जाएगा। क्योंकि इसमें लगभग 5-10 लाख की एक ऐसी मशीन आती है। कैसी मशीन आती है मैं आपको बताऊंगा। 10 लाख रुपए की लगभग ऐसी मशीन या तो विदेशों से मिलेगी या आपको मिलेगी दिल्ली से, जो आकाश से आने वाली जो प्राकृतिक विकिरणें होती हैं, अल्फा बीटा गामा की तरह, जो भूमि पर बिजली की तरह प्रहार करके उसको फाड़ देती हैं, तो उसको जो है उस मशीन के बिना नहीं दिखाया जा सकता आपको। ऐसी मशीन
आज सरकार को लानी होगी और फिर टीवी पर जो इसको दिखाया जाएगा, जो हमारे टीवी चैनल हैं वह इस बात का ध्यान करें और इस प्रोजेक्ट को पकड़ें कि 5 साल से अब तक उन्होंने ना तो फाइल को पढ़ा है, ना कोई सूचना सार्वजनिक की है, ना कोई इंटरव्यू लिया गया है हमारा, और ना सरकार को उन्होंने इस बात में आगाह किया है। इसलिए समस्त जो जितने भी टीवी चैनल हैं वो लापरवाही कर रहे हैं और पत्रावली पर और खोज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।